तुष्टीकरण की राजनीति की उस्ताद मानी जाती है, लेकिन जैसे ही बंगाल में सियासी जमीन खिसकती दिखी उसे राम जी याद आ गए। जो टीएमसी और ममता सरकार रामनवमी के मौके पर तमाम तरह की पाबंदियां लागू कर दिया करते थे, वो अब वोट मिलने की, या यूं कह लीजिए कि वो अब वोट की मिलने वाली चोट से बचने के लिए न केवल रामनवमी की छुट्टी कर रहे हैं बल्कि शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं। दरअसल टीएमसी ने रामनवमी के मौके पर हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें तमाम टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिस हावड़ा में टीएमसी शोभा यात्रा निकाल रही थी, उसी हावड़ा में जब वीएचपी ने शोभा यात्रा की अनुमति मांगी थी तो प्रशासन ने उसे यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी। अदालत के दखल के बाद वीएचपी की यात्रा निकाली गई। हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर रोक लगाने, उन पर सवाल खड़ा करने वाली ममता अगर आज ये सब कर रही हैं तो इसके पीछे बंगाल में हिंदुओं का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना है, जिससे ममता को लगता है कि इससे उन्हें सियासी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को उठाया था, जिससे उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके जवाब में टीएमसी को ये सब निर्णय लेने पड़े हैं। आपको बता दें कि बीते कई वर्षों में पश्चिम बंगाल में रामनवमी रैलियां सांप्रदायिक दंगों के कारण बड़े राजनीतिक मुद्दों में बदल गई हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। जहां बीजेपी का लक्ष्य चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करना है, वहीं टीएमसी भी भगवा खेमे के लिए जमीन छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज रामद्रोही भी जय श्री राम कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वोट की खातिर ममता को राम की याद आई? क्या बीजेपी को काउंटर करने के लिए ममता ने रामनवमी पर छुट्टी और शोभा यात्रा निकालने का फैसला किया? क्या ममता को यह समझ आ गया है कि सनातन का अपमान करके फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की रणनीति काम आएगी? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले ये। देश भर में रामनवमी की धूम है। धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम और अवध नरेश भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के देश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पश्चिम बंगाल का है, जहां तृणमूल कांग्रेस की ओर से रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली गई। कभी मुहर्रम के तजिया जुलूस के लिए दुर्गा मंदिर को चारों तरफ से ढकने का आदेश देने वाली ममता सरकार और जय श्री राम के नारे से आग बबूला होने वाली ममता बनर्जी जय श्री राम का उद्घोष कर रही है। टीएमसी की ओर से निकाली गई ये शोभा यात्रा का नेतृत्व हावड़ा से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार प्रसून बनर्जी ने किया। ये घोषणा कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा विश्व हिंदू परिषद को हावड़ा में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति देने के एक दिन बाद किया गया था। हालांकि कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम बिना किसी टकराव के होना चाहिए, पहले ही सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। शोभा यात्रा शुरू होने से पहले वहां की तैयारी देखने बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस भी हावड़ा लोकसभा क्षेत्र पहुंचे और स्थानीयों से बातचीत की। अलग अलग मौकों पर रामनवमी को दंगे से जोड़ रही ममता बनर्जी शोभा यात्रा आयोजित कर राजनीतिक फायदे के लिए ही सही, लेकिन जय श्री राम। तो बंगाल में जब से ममता सरकार आई है तब से ये पहली बार हुआ है जब रामनवमी के मौके पर छुट्टी घोषित की गई, छुट्टी का ऐलान किया गया, छुट्टी रही, और दूसरा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, शोभा यात्रा हावड़ा में निकाली गई। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सब सियासत के लिए किया जा रहा है, ये राजनीति के लिए किया जा रहा है, या जो उनकी जमीन खिसक रही है उसके लिए ममता सरकार ये सब कर रही हैं, या कर रही हैं ममता जी? ममता का तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और उसके लिए वो जाता है। वो हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ रणबीर चटर्जी जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा परमवीर सिंह जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा बंगाल की हमारी ब्यूरो चीफ हैं संगीता झा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हो। संगीता, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ममता सरकार का, ममता बनर्जी का रामनवमी के मौके पर पहले छुट्टी घोषित करना, उसके बाद हावड़ा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन करना, यह उनकी सियासी मजबूरी है या आपको लगता है उनके लिए जरूरी था? क्योंकि जमीन लगातार खिसक रही है, फाइट की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर बीजेपी
फाइट से बहुत आगे चली गई है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि अगर अपनी सियासत को बचाना है, अपनी जमीन को अगर बचाना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। संगीता जी, मैं आपको बता दूं कि आज जैसा कि हमने देखा कि हावड़ा लोकसभा के लिलवा में टीएमसी के द्वारा जो कि हावड़ा लोकसभा के लिलवा में टीएमसी के द्वारा जो कि कैलाश मिश्रा के युवा के हावड़ा जिला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था रामनवमी के अवसर पर। और ये रैली वो पिछले 2 साल से निकाल रहे हैं और कई जगहों पर टीएमसी के कई नेता रैली का रामनवमी का आयोजन कर रहे हैं। कई नेता ऐसा भी है कि जो कि गंगा आरती करवा रहे हैं। तो ये अब हमें नया कुछ देखने को मिल रहा है। हमने इसके पहले रामनवमी का जो भी जुलूस देखा था या फिर जो भी शोभा यात्रा है, पूजा पाठ, वो हम हमेशा देखते आए हैं कि विश्व हिंदू परिषद हो या फिर हिंदू संगठन के लोग या फिर बीजेपी आगे बढ़ चढ़कर इन सभी को करते थे। लेकिन वहीं जो टीएमसी सरकार, ऐसा कहा जाता था कि वो कहीं ना कहीं रामनवमी को लेकर एक मतलब नेगेटिव रहता था। किसी भी तरह का उनके तरफ से इसको लेकर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती थी सरकार की तरफ से, ऐसा कहा जाता था। वही टीएमसी के लोग आज रामनवमी के जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मंत्री मौजूद हो रहे हैं, विधायक मौजूद हो रहे हैं, उम्मीदवार कितने सारे मौजूद हुए थे, कई नेता आज निकले हुए थे और साथ ही जो राम भक्त है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज हावड़ा में जिस जगह पर जुलूस में हमला हुआ था, उसी जगह से आज फिर से रैली निकाली गई। वैसे तो हाई कोर्ट से जी इस रैली के लिए 200 से 250 लोगों की ही अनुमति मिली थी, लेकिन आप देखेंगे अगर जुलूस की अगर आप फोटो देखेंगे, आपको अगर विजुअल दिखाएं तो मैंने आपको भेजा हुआ था, उसमें कई लोग निकल गए थे, घरों से लोग निकल कर आए थे। संजय सिंह का कहना था, बीजेपी के नेता का कहना था कि हम लोगों ने सिर्फ 200 से 250 लोगों को ही बुलाया था, लेकिन कई लोग निकल कर बाहर आ गए हैं, जो राम भक्त हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ये देखिए कि जब राम की बात होती है तो सनातन के लिए एक अलग ही उनमें उत्साह देखने को मिलता है। और एक तरह से अगर ये देखा जाए कि बंगाल में आज अगर टीएमसी अगर रैली निकालती है तो ये एक तरह से सनातन के लिए एक मतलब अच्छा संदेश है आगे जाकर। बिल्कुल। और ये अच्छा संदेश मुझे ऐसा लगता है कि ये मजबूरी भी है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर रहा था। संगीता, आप बनी रही हमारे साथ, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन रणबीर जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ये आपकी मजबूरी है या आपको लगता है कि ये ज़रूरी था और इसीलिए सब किया जा रहा है? भाई, रामनवमी के मौके पर आज तक तो कोई छुट्टी नहीं की, हमें अच्छे से याद है। अगर आपको पता है कि हाँ, ये छुट्टी इसके पहले हुई है तो आप मुझे बताइए, मेरी जानकारी में तो नहीं है। इसके अलावा रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई, अच्छी बात है आप निकालिए, लेकिन वीएचपी अगर उसी हावड़ा में शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसको अनुमति नहीं दी जाती है, अदालत की ओर से दखल दिया जाता है, उसके बाद वो यात्रा निकलती है। तो भाई, आप यात्रा निकाल रहे हैं तो ठीक है, अगर वीएचपी यात्रा निकाल रही है तो आपको दंगों की आशंका रहती है। देखिए, आज जो कैलाश मिश्र के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकला है, वो हमारे हावड़ा का युवा अध्यक्ष है। और ये शोभा यात्रा जहाँ से भी गुजरा, हर जगह में उधर का एमपी हावड़ा का हमारा है, हर विधायक वो एरिया का हम लोग का है, और हर काउंसिलर भी हम लोग का है वो एरिया में। और ये हमारा कॉन्फिडेंस था कि इधर ये शोभा यात्रा होगा तो दूसरा कोई परेशानी पुलिस या किसी को उठाना नहीं पड़े। मगर वीएचपी जो एरिया में कर रही है वो थोड़ा मिक्स्ड एरिया है, हिंदू मुस्लिम वाला मिक्स्ड एरिया। उसमें प्रशासनिक के ओर से वो चैलेंज लेना कुछ समस्यादायक है, इसलिए ये रोक टोक नहीं। आपकी पुलिस और प्रशासन की फिर क्या जिम्मेदारी है? अगर वो हिंदुओं के देश में अगर वो कहीं से शोभा यात्रा भी नहीं निकलने दे सकते हैं, यानी कि उनको इस बात का डर रहता है कि दंगे हो सकते हैं, हिंसा भड़क सकती है या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है, तो वो कर क्या रहे हैं? मतलब आप ये बताइए ना कि फिर कानून व्यवस्था रह कहाँ जाती है? अगर आपको इस बात का डर सता रहा है तो फिर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? उसको मजबूत कौन करेगा? ये तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी है ना, कि वो कोई भी शोभा यात्रा अगर निकाली जा रही है तो उसको ढंग से आसानी से निकाला जा सके, उसकी जिम्मेदारी उसकी बनती है कि कैसे उसके लिए व्यवस्था करेंगे। आज तो अभी तक पश्चिम बंगाल में बहुत सारा शोभा यात्रा अभी निकला है, अभी तक कोई ऐसा अशांति का खबर नहीं है। प्रशासन सजाग है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, मगर कोई प्रवचना रहता है, कोई कम्युनल दंगा फसाद के कुछ प्रवचना रहता है। पुलिस तो अपना काम करती है और अपना काम निभाएगी,
मगर कुछ रोक टोक जो लगाया जा रहा है नहीं, या लेकिन कोर्ट शोभा यात्राओं पर हमला पत्थरबाजी की ये लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं। 2017 से अगर देखें तो लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे। भाई इस बात अच्छी बात है, इस बार अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा पन्नों को आप पलटेंगे, पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो इतिहास जो है वो बता देता सब कुछ कि वो सब ठीक नहीं है। 2017 से लगातार शोभा यात्राओं को निशाना बनाया जाता रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि ये 2017 का जो बात कर रहे हो, ये जो बीजेपी का उत्थान इस राज्य में हुआ है पश्चिम बंगाल में, ये 2017 से लेकर 2021-22 तक था। मगर अभी बीजेपी का उतना प्रभाव अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगले निर्वाचन होने वाला है, अब रिजल्ट देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है प्रभाव नहीं है, अगर आपको लग रहा है प्रभाव नहीं है तो ये रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा क्यों निकाली जा रही है? इसके पहले तो नहीं निकलती थी। अगर निकलती थी तो आप बता दीजिए मुझे। अगर प्रभाव आपको नहीं दिख रहा है तो ये कैसे निकल रही है? अब डर ही तो है, ये खौफ तो है कि आपकी जमीन खिसक रही है। हर जगह में ही अभी ये जो रामनवमी की शोभा यात्रा है, हमारा काउंसिलर लोग या कोई भी कर्मकर्ता है वो लोग शामिल हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। तो पहले ये लोग कुछ कम्युनली व्यापार कर रहा था, अभी हम लोग स्ट्रेटेजी में वो सब परिवर्तन किया। चले, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास रणबीर जी। लेकिन डॉक्टर निखिल प्रसून जी, भाई ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी अब आप ही की पिच पर खेलने की कोशिश कर रही हैं, और अगर आप ही की पिच पर खेलने की वो कोशिश कर रही हैं तो भाई इसका तो सियासी नफा नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार सभी देशवासियों को, राम नमस्कार। गए भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिचारी। देखिए, आज के दिन रामलला प्रकट हुए थे, उनका अवतरण हुआ था भगवान विष्णु का भगवान श्री राम के रूप में। और जिस तरह से एक तरह से सूर्य दीप अर्पित किया गया उन्हें आज दिन के 12 बजे अयोध्या में, उससे समूचा जनमानस हर्षित है और पूरी तरह एक तरह से प्रफुल्लित है, और एक सकारात्मक वातावरण समूचे देश में विद्यमान है। इसी सकारात्मक आस्था और उल्लास को आत्मसात किए हुए जो राम भक्तों ने जिस तरह से समूचे देश में और खासकर पश्चिम बंगाल में जो आज विभिन्न शोभा यात्राओं का संचालन किया, उसके लिए मैं उन सबों को साधुवाद देता हूं। और एक तरह से सनातन के पुनर्जागरण का यह एक अध्याय है जिसमें हम सबों को मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक राज्य प्रशासन का प्रश्न है, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इसने पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसे एक पर एक अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर एक तरह से सनातन के ऊपर आक्रमण करने की परंपरा व ऐसी जो इच्छा है उसको प्रोत्साहन दिया गया। आपने देखा कि पिछले रामनवमी प्रोसेशंस पर किस तरह यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, और जब से एनआईए को यह जांच सौंपी गई, और कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हावड़ा से। तो एनआईए ने उन लोगों को गिरफ्तार किया, हावड़ा को राज्य की पुलिस अक्षम रही। दूसरी बात, 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस वक्त जो है कोई यहाँ छुट्टी या अवकाश की घोषणा नहीं की गई, और यहाँ पे कई जगहों पर ऐसी सूचनाएं आई कि जहां पर रामोत्सव चल रहा था, जिस वक्त जो दीप जलाए जा रहे थे या मंदिरों में पूजा अर्चना, उसमें व्यवधान पैदा किया गया जो सरकारी तंत्र है उसके द्वारा। तीसरी बात, आए दिन हम लोगों ने देखा कि धूलागढ़ में क्या हुआ, पांचला में क्या हुआ। पिछली बार जो है जो दुर्गा पूजा में यहाँ कई साल ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ की विसर्जन की अनुमति नहीं है, स्कूलों में सरस्वती पूजा की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा कई सारे ऐसे पूजा पंडाल हैं जिसमें कि जिनको के साथ भेदभाव किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का और सनातन का बढ़ता प्रभाव है, जिससे एक तरह से भयाक्रांत होकर के मुख्यमंत्री महोदय और तृणमूल ने जो है सो यह कदम उठाया, और रामनवमी की रैली, जिसको कि पिछले साल तक जिनको की एक तरह से हिंसा और एक तरह से लोगों में कम्युनल वायलेंस का एक तरह से एक सूत्रपात करने का एक उत्सव के रूप में वो लोग बोल रहे थे हमारे इस कार्यक्रम को, आज उसी उत्सव में वो लोग शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है।
लेकिन आपने देखा कि विश्व हिंदू परिषद ने जब अनुमति लेने का प्रयास किया तो उसे निरस्त कर दिया गया और उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय जाना पड़ा, और जिसके अनुमति लेने के उपरांत ही यह शोभा यात्रा हावड़ा से निकल पाई। तो लोग समझ रहे हैं कि एक तरह से अभिनय करने, सनातन भक्त होने का, राम भक्त होने का अभिनय करने का प्रयास कर रहे हैं, और किन लोगों ने सनातन को फिर से पुनर्जीवित करने का एक महाअभियान चालू किया है। और हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी छोटे हैं बहुत ही, अपने आप को हम लोग भगवान के सेवक हैं, और जिस तरह से बंगाल की जनता ने हमारा मार्ग निर्देशित किया है उससे हम पूरी तरह आह्लादित हैं। और मैं तृणमूल के सभी समर्थकों से आह्वान करूंगा कि अगर सनातन को फिर से पुनरुत्थान करना है, सनातन तो युगों युगों से सर्वदा शाश्वत है, उसे कोई पुनर्जीवित क्या करेगा, लेकिन अगर सनातन की भावना अलग जगह रखनी है तो हमारे साथ आइए, हम लोग मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे। और तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से खोखली हो चुकी है और इस तरह के दिखावा में अब कुछ नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन परमवीर जी, जिस तरीके से बंगाल का जो हिंदू है वो एकजुट हो रहा है, बीजेपी के पक्ष में वो एक मत दिखाई पड़ रहा है, क्या उसकी एक वजह है, क्या उसी का एक खौफ है जो ममता बनर्जी को ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं? वो शोभा यात्रा निकाल रही हैं, वो रामनवमी की छुट्टी घोषित कर रही हैं, और एक समय ऐसा भी था जब वो ऐसी तमाम जो शोभा यात्राएं जिनका आयोजन किया जाना हुआ करता था तो उन पर वो रोक लगा दिया करती थी, लेकिन आज वो खुद उनकी पार्टी उसका आयोजन कर रही है। परमवीर जी, सरकार के लिए बहुत जरूरी होती है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है ग्राउंड की रियलिटी को देखते हुए। अभी देखिए हालात बदले हैं देश के अंदर। पहले बेसिकली सेक्युलरिज्म को नाम दे दिया गया था कि आप हिंदू विरोधी दिखिए तो आप सेक्युलर दिखाई देंगे। अभी वो चीज खत्म होती जा रही है देश के अंदर, वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्राउंड पे खत्म हो रही है कि सेक्युलर का मतलब केवल हिंदू विरोधी नहीं होना होता है। तो इस चीज का असर जो प्रभाव पड़ा है वो ममता बनर्जी से लेकर देश के अन्य पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ा है, जिनका सारा दारोमदार, सारी राजनीति इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती थी, जबकि इसका ग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं था। और इसी बात के ऊपर एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग जो होती है तो एक शेर बहुत अच्छा फिट बैठेगा। इकबाल अजीम साहब का शेर है ये, तो विद्या कातिल ने जिस सफाई से धोई है आपकी, उसको खबर नहीं कि लहू घोलता भी है। कि आपने शोभा यात्रा निकाली, आपने रामनवमी की छुट्टी दे दी, तो आपको अगर ऐसा लगे कि रातों रात लोग भूल जाएंगे कि आपका इसी रामनवमी के लिए क्या सेट पूर्व में रहा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। तो और दूसरा इनका नुकसान भी होने वाला है। उनकी वोट बैंक, तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो रेडिकलाइज्ड है, जिनकी राजनीति और जिनका राजनीति करने का ढंग केवल हिंदू विरोध के ऊपर चलता है, तो उनके लिए ये संदेश गलत चला जाएगा। और ये जो वोट छिटक्कर है ये हो सकता है कांग्रेस के पाले में भी चला जाए। जैसे कि कांग्रेस ने जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मंदिर की, तो वहां ना जाकर अपने इसी वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसा किया था। अब लेकिन ममता बनर्जी या उनकी पार्टी ने क्या योजना बनाकर इसको आज रामनवमी के दिन में स्टैंड लिया है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता है कि उनकी हिंदुओं में उनकी छवि को सुधरने वाली है। लेकिन उनके जो अपने अल्पसंख्यक वोट है जो हिंदू विरोध के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो जरूर छिटकेंगे इस चीज के ऊपर, उनके विश्वास में कमी आएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। संगीता, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल का इतिहास रहा है और जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, तब से तो हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर ऐसी कोई भी धार्मिक पर्व जो भी है, हमारा हिंदुओं का जो भी धार्मिक पर्व होता है और धार्मिक त्यौहार होता है या धार्मिक शोभा यात्राएं होती हैं, तो उन पर लगातार वहाँ पर हमले होते रहे। ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं गया, कोई भी पर्व नहीं गया, इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए तो। इस बार किस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली गई? हावड़ा में तो एक नहीं बल्कि दो शोभा यात्राओं को निकाला गया, जिसमें टीएमसी की भी खुद एक शोभा यात्रा थी, एक वीएचपी की ओर से निकाली गई अदालत के दखल के बाद। तो किसी तरह की कोई हिंसा की कोई खबर या कुछ, या आपको लगता है कि सब बड़े आसानी से नॉर्मल तरीके से हो गया? क्या जानकारी? देखिए आसानी से तो नहीं हुआ। लगभग 700 पुलिस बल मौजूद थे, चाहे वो केंद्र के बल हो या फिर बंगाल पुलिस हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी थी।
हर छतों पे देखा जा रहा था। छतों पे मैंने विजुअल दिए हुए थे, छतों पे पुलिस के लोग मौजूद थे और साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। और जो जुलूस जो निकली हुई थी, शोभा यात्रा जो निकली हुई थी, उसके आगे पीछे बीच में हर जगह आप देखेंगे तो पुलिस के बल मौजूद थे। किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना भड़के, इसकी पूरी की पूरी मतलब ध्यान रखा गया पूरा का पूरा। और साथ ही ये देखा गया कि किसी तरह का कोई हिंसा ना भड़के, इसलिए कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। किसी को इधर से उधर जाने के लिए, मतलब समझ लीजिए तो एक बॉर्डर बन गया था। जो एक बीच से रास्ते आ रहे थे, ये सीधे रास्ते में ही शोभा यात्रा निकलना था, और जो इस पार रह रहे थे और उस पार, दोनों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके हर किसी को रोक दिया गया था, ताकि बीच में, शोभा यात्रा के बीच में किसी तरह की कोई और शोभा यात्रा के बाहर से घुसकर हिंसा ना कर पाए। इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर था। हमने पिछले 2 साल से लगातार देखा कि किस तरह से हावड़ा में जब भी शोभा यात्रा का जुलूस निकाला जाता था, कहीं ना कहीं हिंसा की घटनाएं सामने आती थी। पिछले साल हमने देखा कि हावड़ा में सिर्फ नहीं, रिष्णा में भी हुआ। रिष्णा में भी हमने देखा था कि किस तरह से शोभा यात्रा के जुलूस पे हमला किया गया, पत्थरबाजी हुई। हावड़ा में तो लगातार आप देखिए कि जो जुलूस पे पत्थरबाजी भी हुई, तोड़फोड़, कई जगह पे तोड़फोड़ हुई, कई मॉल तोड़े गए, दुकान तोड़ दिए गए, कई लोग घायल हुए थे। लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से पूरी शोभा यात्रा निकाली गई। 700 से ज्यादा के पुलिस के बल मौजूद रहे और पुलिस बल की निगरानी में ये शोभा यात्रा निकाली गई। और हावड़ा में अगर एक तरफ से आप देखें तो टीएमसी ने शोभा यात्रा निकाली थी, और साथ ही विश्व हिंदू परिषद हो या फिर अंजनी पुत्र सेना के जो हिंदू संगठन के लोग हों, सभी ने शोभा यात्रा निकाला। आप देखें तो पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह शोभा यात्रा का आयोजन किया गया हिंदू संगठन के द्वारा। जी बिल्कुल। चलिए संगीता, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन रणबीर जी, परमवीर जी ने बहुत बड़ी बात कही है और मुझे लगता है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। परमवीर जी ये कह रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जो आप दिखावे की जो राजनीति आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुसलमान वोट है आपका वो भी आपसे छिटक ना जाए, कहीं वो छिटक कर कांग्रेस की तरफ ना चला जाए। बात ऐसा नहीं है। हम लोग बिहार के बाद अगर कहीं भी सबसे बढ़िया छठ पूजा मनाया जाता है, ये वो पश्चिम बंगाल है। रथ जो जगन्नाथ देव का निकलता है, अगर उड़ीसा के बाद कहीं मनाया जाता है तो वो उस स्टेट का नाम पश्चिम बंगाल है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वोट बैंक के चल जाएगा या हिंदू वोट बैंक आ जाएगा, ये सब राजनीति की बात नहीं है। हम फिर एक बार बोल रहे हैं, जहां जहां ये जुलूस निकला है, जहां जहां राम जी का ये रैली निकला है, हर जगह में हम लोग का खुद की कर्मकर्ता है, काउंसिलर्स है, एमएलए है और पार्टी वर्कर्स है, वो लोग है, उन लोग का धर्मीय सेंटिमेंट होता ही है, वो रहता ही है धर्मीय सेंटिमेंट। तो उसमें हम लोग सभी उत्सव में शामिल होते हैं। हम लोग दुर्गा पूजा में भी शामिल होता है, इसी एरिया में अगर मोहर्रम निकलेगा उसमें भी हम लोग शामिल होते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं कि वोट बैंक के हिसाब करने से ये सब हो रहा है, क्योंकि हावड़ा में हम लोग लगातार जीते हैं। वो दंगा फसाद हुआ, उसके बाद भी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हावड़ा में हम लोग लगभग सभी सीट में, उस जिला का सभी सीट में हमारा एमएलए है। कोई भी तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जीतने के लिए आप, ये जो बार बार ममता बनर्जी ने भी, आपको याद होगा कितनी बार उन्होंने अभी कहा है कि भाई हो सकता है वो दंगा करेंगे, वो आपको भड़काएंगे, वो आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको उकसावे में नहीं आना, आपको भड़कावे में नहीं आना, उनके कहने में आपको नहीं आना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझ के एक माहौल क्रिएट कर रही हैं ताकि उनको सियासी लाभ इसका हो जाए लोकसभा चुनाव में? देखिए, ममता जी इस राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सभी को सतर्क करना उनका धर्म होता है और वो अपने काम निभा रहे हैं। वो अपना जो राजधर्म है वो निभा रहे हैं, सबको सतर्क कर रहा है। कोई दंगा फसाद या प्ररोचना में पा देकर कोई अशांति, ये हर फेस्टिवल में ही हो सकता है, कोई फेस्टिवल में हो रहा है, हो सकता है। ममता दीदी ये अपना मुख्यमंत्री होने के नाते ये बात ही बोल रही है, मगर इसमें ऐसा कुछ भड़का देने वाला बात तो नहीं है। सभी को शांत रहना होगा, शांति से सब अपना अनुष्ठान करना होगा, सभी आनंद। ठीक है, मैं बिल्कुल रणबीर जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा और डॉक्टर निखिल प्रसून जी, अब मैं आपके पास ही आना चाहूंगा सीधा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।
तो सनातन का अपमान करने वाले, सनातन को गाली देने वाले, हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने वाले आज भगवान राम का नाम भी ले रहे हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर वो शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं और बाकायदा छुट्टी का ऐलान भी कर रहे हैं। इसीलिए ये बदले बदले नजर आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि रामद्रोही जो है वो अब जय श्री राम कहने लगे। चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं। डॉक्टर निखिल प्रसून जी, जवाब दीजिए प्लीज। जी मेरी आवाज सुन? हाँ, आ रही प्रॉपर आ रही है। बोलिए आप, बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि सनातन एक शाश्वत सरिता की तरह है, जिसका कि उद्गम स्थल है या फिर दूसरे धर्मावलंबी हैं उनके बीच में जिस तरह से दरार पैदा करने की कोशिश की है और जिसका एक तरह से दोषारोपण हमारे ऊपर किया है, इसे यहाँ बंगाल की महान जनता, जो कि महर्षि अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद और उनसे भी पहले रामकृष्ण परमहंस के जो वेदांत के सिद्धांतों से प्रभावित एक ओतप्रोत जनमानस रहा है और जिसने समूचे विश्व को एक ज्ञान का अलग मार्ग प्रदर्शित किया है, उसे जिस तरह से वामपंथियों ने और उसके बाद इन कांग्रेसियों ने और उसके बाद उनके ऑफशूट तृणमूल ने जिस तरह से कलुषित करने का प्रयास किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता का पुनर्जागरण हो रहा है। और हम लोग कुछ समय से देख रहे हैं कि बंगाल की जनता राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने आप को शामिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो बार बार उनकी उस आकांक्षा पर कुठाराघात कर रहे हैं, तुषारापात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से अयोध्या के लिए जो ट्रेनें गई, सबसे ज्यादा लोग जो हैं पश्चिम बंगाल से गए। जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो अवसर हुआ, उस पर जो उत्सव हुआ, उसमें सबसे जो जबरदस्त पूरे देश में हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल उनमें कई गुना आगे रहा कई सारे प्रदेशों से। और जिस तरह से यहाँ घर घर में माँ काली के साथ, माँ दुर्गा के साथ रामलला का एक तरह से अधिष्ठान किया गया, उनकी पूजा की गई, और जिस तरह से आज रामनवमी के अवसर पर पूरा बंगाल का समाज जिस तरह से सड़कों पर मंदिरों में आया, मुझे ऐसा लगता है कि इसको देख करके जो तृणमूल है या जो भी सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग हैं वो पूरी तरह से भयाक्रांत हो गए हैं और उन्हें एक ऐसा लग रहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में समूचा जो बंगाली जनमानस जो है, हम लोग अग्रसर हो चुके हैं और इस तरह से एक नए युग में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका कि चुनाव इत्यादि बहुत सारी छोटी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इसका जो सद प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव है, वो समूचे बंगाल में नहीं, समूचे भारत में उस पूरे क्षेत्र में पड़े, क्योंकि बंगाल एक बॉर्डर एरिया है और यहाँ जिस तरह से प्रशासन ने जिस तरह से घुसपैठियों में और शरणार्थियों में एक तरह से उन्होंने ये करने का विभेद करने का प्रयास किया है। घुसपैठिए तो इनके लिए प्रिय है, लेकिन शरणार्थियों के प्रति उन्होंने एक तरह से युद्ध का ऐलान कर दिया, सीएए का, और कुछ देर पहले ही इनका घोषणा पत्र भी जारी हुआ है जहां की सीएए और सामान्य नागरिक संहिता इत्यादि की इन्होंने एक तरह से आलोचना की और उसे नहीं लागू करने की बात कही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का जो हिंदू समाज ही नहीं, जो अल्पसंख्यक समाज भी है, वो भी समझ गया है कि उन्हें भरमाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मोदी जी ने जो अल्पसंख्यकों के लिए जितना किया है, आज तक न तृणमूल तो सोच भी नहीं सकती, कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया। चाहे स्कॉलरशिप, आज जो आईएएस का रिजल्ट निकला यूपीएससी में 70 से ज्यादा, इसको लेकर के तो कई बार विवाद भी हुआ है। तो हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है। नहीं, आपने एक अच्छी बात आपने कही कि भाई ऐसा लग रहा है कि बंगाल का एक पुनर्जागरण हो रहा है, सामाजिक जागरूकता वहां पर आ रही है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी समझने लगे हैं कि जिस तरीके से सनातन का अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्म के बारे में, सनातनियों के बारे में जो कुछ बोला जाता है, आप देखिए ना रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की किस तरीके से उसका विरोध किया गया, उसको बीजेपी का इवेंट बता दिया गया, उसमें शामिल नहीं हुए, न्योता भी दिया गया, उसके बावजूद वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी को ये समझ आने लगा है कि ये सब बातें जो हैं इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो देश की जनता जो है वो खासतौर पर पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भी इस बात को बखूबी समझ रही है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, और इसीलिए अब वो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की पिच पर आकर खेल रहे हैं। परमवीर जी, आप बोलिए। अमित जी, देखिए पूरे विश्व में 51 शक्तिपीठ है, उन 51 शक्तिपीठ में से 11 शक्तिपीठ केवल बंगाल के अंदर है हमारे। तो बंगाल और सनातन एक ही चीज है। बंगाल का सनातन से बहुत गहरा रिश्ता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1947 के बाद लगातार पहले कम्युनिस्ट सरकारें,
फिर बीच में इक्का दुक्का कांग्रेस सरकारें और अब ममता बनर्जी सरकारों ने बंगाल का नाता काटने की कोशिश करी गई लगातार सनातन परंपराओं से। लेकिन एक रामचरित मानस में तुलसीदास जी लिख कर गए हैं, वो लिख कर गए हैं कि होई है होत है सोई जो राम रच राखा, क्यों करे तर्क बढ़ावे था। तो ये भी राम जी की लीला थी है कि ऐसा आया एक दौर आना था जब रामलला से धर्म से कटना था, लेकिन दोबारा से अब उस रास्ते पर चल पड़े हैं। तो देर आए दुरुस्त आए कि अच्छा है, ये राजनीतिक रूप से भी अच्छा है और एक मानव सभ्यता के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सनातन का विरोध किसी से नहीं है। ये मानवता के विकास के लिए सनातन का जन्म हुआ था, वही कर रहा है। तो इससे कटकर रहना, दूर रहना कोई अच्छी वो नहीं है। तो बंगाल दोबारा ट्रैक पर आए। बंगाल देखिए हमारे देश का आज भी ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ से इंटेलेक्चुअलिज्म की गंगा बहती है, बंगाल से कहते हैं। बहुत शुरू से हम सुनते आए हैं बचपन में भी कि बंगाली व्यक्ति जो होगा अपने राशन के साथ एक किताब जरूर लेता है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल स्टेट के अंदर से ऐसे धर्म का धार्मिक आचरण पूजा पद्धति से नहीं होता है, धार्मिक आचरण मानवता से होता है। उसका हट जाना और हिंसक पथराव होने, शोभा यात्राओं के ऊपर बमबाजी होनी, चाकू पूरे चलने, ये बंगाल की नाम बिगाड़ रहा था, सनातन का नाम बिगाड़ रहा था। तो अच्छा है, अब ये एक तरीके से आएंगे तो अच्छा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, पॉजिटिव राजनीति हमें देखने को मिलेगी बंगाल से। बिल्कुल। लेकिन संगीता ये जो सडन चेंज आया है ममता सरकार में, ममता बनर्जी में, इसको लेकर प्रदेश की जो जनता है, सूबे की जो जनता है, वो इसको किस तरीके से देख रही है, उसका क्या कहना है? लोगों से तो आपकी बातचीत हुई होगी। संगीता जी हाँ, कई लोगों से बातचीत तो हुई, लेकिन सीधा सा देखिए आकर निकलता जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए यहाँ की जनता क्या ही कहेगी। जनता का सीधा सा कहना है कि जब सनातन की बात आएगी तो हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ मतलब बीजेपी की तरफ से या फिर विश्व हिंदू परिषद या फिर हनुमान अंजनी पुत्र सेना के जो लोग हैं, जिन लोगों ने आज शोभा यात्रा का आयोजन किया, लेकिन टीएमसी ने भी जिस तरह से शोभा यात्रा का आयोजन किया तो उसमें भी कई लोग देखने के लिए आगे निकल कर आए। तो उनका कहना है कि धर्म की जब बात होगी हम सब एक हैं, धर्म के लिए हम बाहर निकलेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, एक संदेश है और हमारे लिए एक अच्छी चीज़ें हैं कि हम पूजा पाठ करने में किसी तरह की हमें रुकावट नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी खुश नज़र आए इस तरह की चीज़ों को देख कर कि हाँ, चाहे पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी कोई सनातन धर्म को एक इज्जत दे रहा है और उसमें एक उत्साह के साथ एक शोभा यात्रा निकाला जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय मेरे पास बचा नहीं है। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय